हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केम छो केड़ो हाल है कसक्का है केम नाचो एंड वेलकम टू दी नवाब नुमान जनबासी यूट्यूब चैनल, जिसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें और हाँ, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने ख्यालात का इजहार लाजमी करें, दोस्तों से ये शेयर भी करें। तो आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ वो है एक दुआ के हवाले से कि मैं एक ऐसी दुआ आपको बताऊंगा कि अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान हो या अपने मसाइल में बहुत ज़्यादा उलझ जाए या उसकी कोई ऐसी परेशानी कि जो उसके दिमाग को सुकून ना पहुंचाने दे और उसके माइंड को हमेशा अपसेट रखे और साथ साथ वो यानी कि लोगों की बातों से, तानों से और इधर उधर के जो यानी कि मामलात, उस सब चीज़ों में अगर वो फंस जाए और उसको निकलने का कोई रास्ता नहीं मिले, ये जो दुआ मैं आपको अभी बताऊंगा, ये मैं आपको बताऊंगा लाजमी, लेकिन अभी मैं उससे पहले एक बात करूंगा। वो ये है कि ये दुआ जो है सऊदी अरब के बहुत बड़े अभी मौजूदा जो इमाम हैं, जो मक्का मुकर्रमा में भी इमामत करवाते हैं और साथ ही वो यानी कि मस्जिद नबी में भी इमामत करवाते हैं। उनका नाम आई थिंक के मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद स्किप हो गया माइंड से। लेकिन मैं आपको बात करूं, उन्होंने बहुत ही अच्छी बात की। वो कहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा तजर्बा है, मैं ये अक्सर दुआ करता रहता हूँ। तो जब वो मैंने दुआ सुनी तो मैंने भी वो दुआ की। साफ ज़ाहिर है मैं भी आजकल ऐसे ही हालात से गुज़र रहा हूँ। मैंने बहुत ज़्यादा दुआ की, तो बहुत ज़्यादा दुआ करने के बाद कल मैं इस चीज़ को यानी कि आज़मा कर देखा। मैंने कहा यार, इतने दिनों से मैं ये दुआ कर रहा हूँ, वो यानी कि बहुत बहुत बड़े आलिम दीन ने भी ये बात कही है, तो आज क्यों ना, इतने दिनों से मैं परेशान हूँ तो मैं ये भी दुआ करके देख लूँ। वो दुआएं तो मैं बहुत कर रहा था, ये दुआ मैंने की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है कि मेरी जो थोड़ी सी परेशानी थी रब्बुल आलमीन ने वो दूर कर दी, यानी कि गम परेशानी भी दूर और उसका मेंटली सुकून भी आ जाएगा और उसके जो हाल हैं या जो उसकी तंग दस्ती है वो आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाती है। तो वो दुआ मैंने कल रात पढ़ी तो आज सुबह मुझे उसके लिए थोड़ा से असरात भी नज़र आए, तो मैंने सोचा वही दुआ मैं आपको भी बताऊं और उसकी जो असरात हैं वो भी आपको बताऊं। मैं बहुत खुश हुआ, तो आप दोस्तों से शेयर करने का मन हुआ वो दुआ, ताकि आप भी अपनी मुसीबत में, परेशानी में, गम में मकरूज़ हैं या तंग दस्त हैं, किसी भी सूरत हाल में हैं, अगर आप ये दुआ पढ़ेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए आसानियाँ रखेगा। यकीनन यकीनन आपके लिए यानी कि आसानियों के दरवाजे खुल जाएंगे, आपके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के दरवाजे खुल जाएंगे। अब वो दुआ क्या है? वो दुआ ये है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अतबर्रउ मिन हौली व कुव्वती। अब ये दुआ का मैं आपको पहले यानी कि तर्जुमा बता दूं कि अल्लाहुम्मा इन्नी अतबर्रउ मिन हौली व कुव्वती, या अल्लाह मैं अपनी यानी कि जो चीज़ मेरे ताकत में है या जो चीज़ मेरे ताकत में नहीं है, जो चीज़ मुझसे अनजाने में होती है, जो चीज़ मुझसे जानबूझकर होती है, उन सब चीज़ों से मैं बरात करता हूँ, मैं उस चीज़ का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। या अल्लाह, अब तू ही मुझे मेरे अहवाल से बचा ले। उसके बाद क्या है? व अल्तजिउ मिन इला हौलिका व कुव्वतिका, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आना चाहता हूँ, मैं तेरी रहमत में आना चाहता हूँ, मैं तेरी ताकत में आना चाहता हूँ, मैं तेरी कुदरत में आना चाहता हूँ। ये इसका मतलब है। उसके बाद क्या है? अल्लाहुम्मा आइन्नी वला तुइन अलैया। इसका क्या मतलब है कि या अल्लाह तू मेरी मदद कर, लोगों को मेरे ऊपर मुसल्लत नहीं कर, परेशानियों को मेरे ऊपर मुसल्लत नहीं कर और गम और हर किस्म के मुसीबतों को मेरे ऊपर मुसल्लत नहीं कर, मैं मेरी मदद कर, हर किस्म के हालात में मेरी मदद कर। और उसके बाद क्या है? वन सुरनी वाला तनसुर अलैया, के अब दूसरी चीज़ों पर भी मेरी मदद कर। एक तो है ना कि तू खास तौर मेरे अंदर ऐसे कुव्वत, जज्बा और ये चीज़ दे, और दूसरी ये है कि मुझे हर चीज़ को कंट्रोल करने की भी ताकत दे, मुझे मेरे हालात को कंट्रोल करने की ताकत है, मुझे मेरे दिल को कंट्रोल करने की ताकत है, मुझे मेरी ख्वाहिशात को कंट्रोल करने की ताकत है। वला तनसुर अलैया, और किसी को मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं दे। इसका क्या मतलब यह है कि मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, लोग हैं, आपके गम हैं, आपके यानी कि बहुत ज्यादा मसाइल हैं, आपकी तंगदस्ती है, फरमाया कि इनको मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं दे, मुझे इनके ऊपर कंट्रोल दे। उसके बाद क्या इरशाद, वो दुआ के अल्फाज हैं, व अहदीनी, और मुझे हिदायत दे। हिदायत का मतलब यह है कि मुझे सही रास्ता दिखा, मेरी डायरेक्शन सही कर दे, मैं जिस तरफ जाना चाहता हूँ मेरे लिए वो रास्ते आसान और मुहैया कर दे। फिर फरमाया वयस्सिरिल हुदा ली, ए अल्लाह अब मेरे लिए
ہر قسم کے جو راستے ہیں، ہدایت کا راستہ ہے، مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ ہے، غم اور پریشانی سے نجات کا راستہ ہے، میرے لیے رب العالمین جتنے بھی یعنی کہ اچھے راستے ہیں وہ میرے لیے آسان کر دے، خاص طور پہ ہدایت کا راستہ۔ یہ دعا میں نے مانگی ہے۔ اب یہ دعا میں مکمل بھی پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں، اب ڈسکرپشن میں بھی جا کے دیکھ لیجئے گا اس دعا کو، اور وہاں بھی میں لکھوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ٹرانسلیشن بھی میں آپ کے سامنے بیان کر دوں گا۔ اب وہ دعا مکمل سمجھے، وہ دعا مکمل کیا ہے کہ اللہم انی اتبرأ من حولی وقوتی والتجئ الی حولک وقوتک اللہم تعنی اللہم اعنی ولا تعن علی، سوری وہ میرے سے الفاظ تھوڑے غلط ہو گئے تھے، اللہم اعنی ولا تعن علی، اس کے بعد فرمایا وانصرنی ولا تنصر علی، اس کے بعد فرمایا وَأَهْدِنِي وَيَسِّرِ الْهُدَى لِي۔ اتنی آسان اور بہترین دعا ہے۔ آئی تھنک کہ تمام دوستوں نے یہ دعا سن لی ہوگی، اور اس دعا کو جتنا ہو سکے شیئر کریں۔ یہ میرا بھی تجربہ ہے، سعودی عرب کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کا بھی تجربہ ہے۔ اگر میرے ذہن میں اس کا یعنی کہ نام آ گیا تو میں یقیناً ڈسکرپشن میں بتا دوں گا۔ تو آپ دوستوں کو میں بس آج کے لیے اتنا ہی کہوں گا، تو تب تک کے لیے do whatever you want to do man, but don't trouble your father, mother, good luck and stay safe.